वो गद्दार आदमी क्या कर सकता है? 4 सीट 3 सीट ले क्या करेगा वो? ये बताइए हमको, वो क्या कर सकता है? अगला को एक बार दिया तो धोखा दे दिया, उसके बाद फिर उन्होंने दिया, अगला को ले गया वो, तो कितना काटेगा? ये बर्बादी है ना। 10 गरीब से कि 5 साल में एक बार भी आपसे मिलने का कोशिश किया, 5 साल में 10 साल में आपका, सुन लीजिए, आपका मुद्दा उठाने का कोशिश किया। और हम एक ही बात बोलेंगे, जब बाढ़ आता है तो कोई नेता नजर नहीं आता है, यहाँ के जब मजदूर पलायन करता है तो कोई नेता नजर नहीं आता है। तेजस्वी यादव को जिताना है, जिताना तेजस्वी यादव 100% जीतेगा ही। अब मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव ही बनेगा। यहाँ भी नहीं बता सकते हैं, 12 बजे के बाद का बोलेंगे। आपको लगता क्या है यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? किस तरह रुझान जा रहा है? रुझान यहाँ चुनाव हो रहा है, पिछले का चुनाव हो चुका है, यहाँ का माहौल क्या बन रहा है? यहाँ का माहौल 10 साल तो रहा आबिदुर रहमान, इस मर्तबा भी वही रहेगा। गठबंधन का है वो उनको ही दे रहा है। अब्दुल रहमान यहाँ से। हाँ, अब्दुल रहमान क्लियर ओपन है ये। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत दावा ठोक रहे हैं सीट को लेके, जितने भी सीमांचल के सीट हैं वो 4 सीट 3 सीट लेके वो बेईमान क्या करेगा वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्थान, आपके साथ में हूँ राजदीप सिंह। देखिए, आज लोकतंत्र के महापर्व यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण का चुनाव होना है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है अररिया विधानसभा सीट में है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का राजनीतिक समीकरण कैसा बन रहा है। आज के दिन ही तय होगा कि अगले 5 साल तक किसकी सरकार रहेगी बिहार में। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या है, यहाँ का लोगों का रुझान किस तरफ है। सर, कहाँ से हैं? अररिया से। क्या लग रहा है इस बार यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? अभी तो कहना बताना मुश्किल है, अभी तो शुरुआती हुआ है। अभी 1 बजे के बाद पता चलेगा किधर जा रहा है। यहाँ के आपका अगर प्रश्न बोला जाए तो किस तरह रुझान है लोगों का, किसी सरकार चाहिए भी? यहाँ पे ऑल इंडिया कांग्रेस से यहाँ पे सरकार है। सरकार तो कांग्रेस से बनेगा ही, गठबंधन का है वो उनको ही दे रहा है। अब्दुल रहमान यहाँ से। हाँ, अब्दुल रहमान क्लियर ओपन है ये। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत दावा ठोक रहे हैं सीट को लेके, जितने भी सीमांचल के सीट हैं वो 4 सीट 3 सीट लेके वो बेईमान क्या करेगा वो? वो गद्दार आदमी क्या कर सकता है? 4 सीट 3 सीट ले क्या करेगा वो? ये बताइए हमको, वो क्या कर सकता है? अगला को एक बार दिया तो धोखा दे दिया, उसके बाद फिर उन्होंने दिया, अगला को ले गया वो, तो कितना काटेगा? ये बर्बादी है ना। इस पे कौन परेशान हो रहा है? जनता परेशान हो रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। अभी जब तो वो मिलने नहीं आया, हाथ से मिलने नहीं आया, आगे चल के क्या आएगा मिलने के लिए वो? तो यहाँ के विधायक मिलने आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कितना काम हुआ इस क्षेत्र में? बहुत सारा काम किए, बहुत सारा काम किए वो। गिनवा दीजिए 5 काम। लाइट लगा दिए, देखे झपाटा देख रहे हैं, झपाटा देखिए वो स्कूल का, वो देखिए स्कूल देखिए, और स्कूल सारा शिक्षा दिखा दिया, टोटल चीज वो करके दिया है। वही स्कूल पहले कैसा था, अभी देखिए कैसा है। ऐसा कौन किया? पिछली 2 बार से है ना वो यहाँ पे। हाँ, ठीक है। जो और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, यहीं के हैं? हाँ जी, हाँ। मोहम्मद कयूम। क्या माहौल है इस बार का, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ अभी नहीं बता सकते हैं, 12 बजे के बाद का बोलेंगे। आपको लगता क्या है यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? किस तरह रुझान जा रहा है? रुझान यहाँ चुनाव हो रहा है, पिछले का चुनाव हो चुका है, यहाँ का माहौल क्या बन रहा है? यहाँ का माहौल 10 साल तो रहा आबिदुर रहमान, इस मर्तबा भी वही रहेगा। तेजस्वी यादव को जिताना है, जिताना तेजस्वी यादव 100% जीतेगा ही। अब मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव ही बनेगा। क्या लगता है तेजस्वी लायक है? विपक्ष बोलता है कि वो अभी 8वीं फेल है, वो लायक नहीं है। लायक है, लायक 100% लायक है वो। रणनीति एक के है सगुप्ता जी, ठीक है। 10 साल का विधायक है यहाँ, 10 गरीब से पूछ लीजिए, 10 गरीब से कि 5 साल में एक बार भी आपसे मिलने का कोशिश किया, 5 साल में 10 साल में आपका, सुन लीजिए, आपका मुद्दा उठाने का कोशिश किया। यहाँ की जनता का दिल से पूछिए, जनता किसी का गुलाम नहीं होता। जनता है ना, वोट किसी को दो अपने मत से देता है, ठीक ना। ये देश आज़ाद हो चुका है, जनता किसी का गुलाम नहीं है। लोकतंत्र का पर्व ही है हमारा। और सुन लीजिए, कोई बोलता आबिदुर रहमान घेराबंदी कराया, ये आबिदुर रहमान नहीं कराया, ये नीतीश कुमार कराया। सिर्फ अररिया विधानसभा में नहीं हुआ, ये पूरे बिहार का जितना कब्रिस्तान था सबका नीतीश कुमार ने घेराबंदी कराने का काम किया। ये किसी से छिपी हुई चीज़ नहीं है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मोबाइल गूगल झूठ नहीं बोलेगा। अगर मैं फर्जी बात कर दूँ यहाँ के नौजवान के सामने, कहेगा हलचल भाई झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मोबाइल झूठ नहीं बोल सकता। दूसरी बात, जितना नौकरी, जितना मदरसा में सरकारी नौकरी और तालीम मरकज
चाहे वो औस्तनिया फकनिया से हमारे माँ बहन बेटी अगर नौकरी लेने का काम किया तो वो नीतीश कुमार का ही देन है। ठीक है, और हम एक ही बात बोलेंगे, जब बाढ़ आता है तो कोई नेता नज़र नहीं आता है। यहाँ के जब मजदूर पलायन करता है तो कोई नेता नज़र नहीं आता है। बरसाती मेढक के तरह सिर्फ चुनाव में नज़र आता है। आप 10 गरीब से पूछिए, नेता को छोड़िए। अगर 10 गरीब बोल देगा कि 10 साल में 10 बार भी आबिदुर रहमान गाछी टोला के सरजमीन पे कदम रखा, 10 गरीब से भी मिला और उनके सुख दुख सुनने का काम किया और सही से उनको तरजीह देने का काम किया, सही से कुर्सी पे बैठाने का काम किया, सही से जनता दर्शन का काम किया, तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं, आबिदुर रहमान एक अच्छे लीडर। अभी मैं कुछ देर पहले किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है, लाइट लगा दिया गया है, सड़क बना दिया गया और है। सुन लीजिए, ये लाइट है ना आबिदुर रहमान की वजह से नहीं लगा, ये नगर है, ये वार्ड कमिश्नरों ने और जो नगर का चेयरमैन होता है ना विजय मिसर, उसने लगवाने का काम किया। और जो बड़ी बड़ी लाइट लगी है, ये कोई भी हो, चाहे वो पूर्णिया में हो कि किशनगंज में हो कि अररिया में हो कि कोई भी जिला आप ले लीजिए, वो एमपी के फंड के द्वारा से लगता है। बट पिछले बार जदयू सेकंड फ्रंट पे थी। हाँ, पिछले बार जदयू सेकंड फ्रंट पे थे, इस बार 1 लाख पार। इस बार जनता ने मूड बना लिया। दावा कर रहे हैं आप ऐसे 1 लाख। 12 दावा नहीं कर रहे हैं हम, मैं खुद अगले बार आबिदुर रहमान का साथ दिया। ठीक ना? इस बार क्या हो गया? इस बार सुन लीजिए ना, मैं यूथ हूँ, मैं युवा हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। मैं अगर आने वाले जनरेशन की आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो किसका आवाज़ उठाऊंगा? सुन लीजिए, मैं गया ना चुनाव जीतने के बाद, बोलता कौन हलचल, बस हम पीछे कदम से निकल गए। जब आप एक हलचल को नहीं पहचान सकते हैं तो आम जनता को आप क्या पहचानेंगे? मैं किसी का खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आबिदुर रहमान का खिलाफ नहीं हूँ, मैं विधायक पद का खिलाफ हूँ। इसीलिए इस बार सगुप्ता जी तीर छाप 3 नंबर और 1 लाख पार इंशाल्लाह। और भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर सुबानी। क्या लग रहा है राजनीतिक समीकरण कैसा बन रहा है यहाँ पे ओनली कांग्रेस है, हम लोग को गठबंधन को जिताना है। अभी कुछ आपसे पहले ही लोग बोल के गए हैं कि 1 लाख पार जदयू नहीं, 70,000 पार कांग्रेस जी। जब सीट आ जाएगी। आ जाएगी। यहाँ के विधायक तो उसी से यहाँ के विधायक बहुत ईमानदार हैं। एक्चुअली वो आबिदुर रहमान बोल रहे कि कुछ काम नहीं किया है जी। अरे तुम चुप रहो ना। हाँ, अभी तो बोल रहे कुछ काम नहीं किए हैं। इधर बहुत काम हुआ है और ये सब म्यूनिसिपैलिटी में आता है तो म्यूनिसिपैलिटी वालों को करना चाहिए ना, विधायक का ये फंड में नहीं आता है। और वो एक ईमानदार शख्स है जो चमचा नहीं पालता है, इसलिए लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। और उनका हर तरफ यानी कि कांग्रेस का गठबंधन को यानी लाना है, बिहार में सरकार चेंज करना है। 2 बार से कांग्रेस है। हाँ, कांग्रेस है, कितना और काम हुआ कांग्रेस है? रहेगा। अच्छा काम हुआ है, आप जाके देख लीजिए हर एरिया में। मिलने आते हैं आबिदुर रहमान यहाँ पे? आते हैं, उसका घर ही बगल में है तो डेरा ही तो वो यहाँ के लोग तो हर वक्त उसी के पास रहते हैं। मुख्यमंत्री किसको बनाना है राज्य में? जी, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे राज्य में इस बार? तेजस्वी को लाएंगे इस बार। लग तेजस्वी लाए कि विपक्ष बोलता है कि 8वीं फेल है, कहाँ संभाल पाएंगे राज्य को? फिर तो आपका यानी कि ये उप मुख्यमंत्री भी है, सम्राट चौधरी भी है। एलिगेशन लगाते हैं, प्रशांत किशोर लगातार उन पर टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन तो उन्होंने अपना तो डिग्री दिखाया नहीं है अभी तक, तो हम कैसे मान जाए आपके यानी कि तीसरी फेल नहीं है। तेजस्वी बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं हमारे कि हाँ वो प्रधानमंत्री भी आखिरी यानी कि फेल है। उनका भी डिग्री फर्जी बताया जा रहा है, तो क्या हम मान लेंगे? अच्छा, क्या लगता है जो दावा किए हैं हर घर सरकारी नौकरी देने का, वो बस जुमला है कि? देखिए, तेजस्वी जो 9 महीना रहा यानी कि 1 साल जो रहे तो अच्छा खासा टीचरों का उन्होंने बहाली कराया, तो वहीं से पद पे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना, तो लेकिन सम्राट चौधरी यानी कहते हैं कि गठबंधन मुख्यमंत्री सरकार थी ना। नीतीश कुमार थे। नहीं, गठबंधन सरकार थी ना, दो पार्टनर होता है तो वहीं पे ही काम करते हैं ना, कोई तो अकेले नहीं करता है। तो पहले से भी तो होता है, यानी पोस्ट खाली था, कहाँ से बढ़ा गया था। असदुद्दीन ओवैसी अलग दावा कर रहे हैं सीट को लेकर, जितना भी सीमांचल में सीट है। देखिए, हालांकि वो असदुद्दीन ओवैसी यानी कि फ्रंट पे थे। वो जो है उनका जो राजनीति है वो यानी कि सेकुलरिज्म का है, वो एक ही धर्म को लेके चलते हैं। यहाँ हमारे जो यानी कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में यानी हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो हमको यानी कि हर जाति धर्म को लेके चलना है। यानी कि हमको हर किसी का विकास करना है, ये नहीं कि ये मेरा भाई है। सेकुलर नहीं है, नहीं वो यानी सिर्फ वो यानी मुस्लिम का यानी कि ये करते हैं, रहनुमा करते हैं। तो हम हिंदुस्तान में ऐसा नेता चाहिए जो हर किसी का रहनुमा हो। तो रहमान सेकुलर है, यहाँ पे सबसे मिलते जुलते हैं। जी, उनके बारे में आप पता कर लीजिए, उनको आज तक
यहाँ पे कोई राइट वगैरह नहीं हुआ, नहीं कोई यानी कि हिंदू भाई भी नहीं बोल सकते कभी उन्होंने यानी कि किसी यानी धर्म के नाम पे यानी कि हमसे बात किया हो या कोई गुंडागिर्दी किया हो। यहाँ पे कोई यानी कि जितने भी मरवाड़ी हैं सारे खुश हैं कि और सब जो विधायक होते थे तो उन लोगों में क्या होता था कि यानी कि पैसा का यानी वसूली यानी कि फंड के नाम पे ये होना है वो होना। हम इसका आदमी हैं, हम विधायक के आदमी हैं। तो आबिदुर रहमान के पीरियड में ये है कि कोई नहीं बोल सकता कि हम विधायक के आदमी हैं, सबके लिए एकदम सामान है। जंगल राज बोलते हैं राज शक्ल के टाइम को। देखिए यहाँ पे बात रहा कि 15 साल आबिदुर रहमान साहब ने कुछ नहीं किया। अभी तो बोल रहे थे बहुत काम किए हैं। वो कुछ लोग हैं जहाँ पे दिया जाता है तो सपोर्ट होता है। देखिए जिसका वोटर लिस्ट में नाम है ना तो वो क्या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो मेरा चलिए हम अभी दिखाने के लिए दावेदार दे रहा हूँ, ठीक है। बात रहा कि MI या JDU या कोई भी पार्टी, हम लोग का यही सवाल है कि इस मरता आबिदुर रहमान को साफ कर देना है। बहुत कहते हैं कि 70,000 वोट से जीतेंगे, इस बार उसका सपना एक सपना रहेगा। तो कौन जीतेगा इस सीट से इस बार? तीर चलेगा, तीर चले या पतंग चले, कोई निकल जाए लेकिन वो नहीं निकले। नीतीश कुमार तो बीमार रहते हैं, विपक्ष बोल रहा है, लालू प्रसाद के बेटे बोलते हैं दिमाग का हल्का हो गया है। वो हल्का हो गया है, जो हुआ है उसका मामला है। लेकिन हम लोग यहाँ का जो सीट है, यहाँ का सीट हम लोग बचाएंगे, या तो पतंग निकलेगा या तो तीर निकलेगा। नहीं निकलेगा आबिदुर रहमान, क्योंकि यहाँ कोलैया और पचमढ़ा करता है वो। यहाँ पर कोलैया और पचमढ़ा ये करता है। ब्लॉक में आप चल जाइए, अररिया ब्लॉक में निवासी बनाने का, जाति बनाने का या कोई भी ऐसा काम में पैसा लेता है, गरीब सबको आंधुन लेता है। और आबिदुर रहमान के पास मेरा दोस्त गया था 1 लाख, बोला कि चचा निवासी बना रहे हैं 1500 टका मांग रहा है। तो बोलता तुम लोग पचमढ़ा हो, तुम लोग अपना जाकर के देखो। ये लैंग्वेज है उसका बोलने का। क्या वो ब्लॉक में जाकर के नहीं सुधार कर सकता है उसको जाकर के RTPS वाले को? अच्छा, युवाओं का मुद्दा क्या है इस बार? युवा किस मुद्दे पे इस बार वोट देगा? देखिए युवाओं का मुद्दा ये है, बोलते हैं कि गठबंधन, लेकिन इस बार गठबंधन अररिया में नहीं चलेगा। कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन या महागठबंधन? महागठबंधन चलेगा, ठीक है। सब जगह तेलंगी घाट में आप ले लीजिए, अगर यहाँ से कोई भी जीतेगा 5,000 10,000 से वोट से जीतेगा, या तो तीर निकले या तो पतंग निकले। इस बार